नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जनवरी का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा समय, जानते दोस्तों इस चर्चा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने दो परिवर्तन तो साफ हैं। एक तो सूर्य का परिवर्तन होगा, मकर संक्रांति का दिन होगा। 14 तारीख को 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि को छोड़कर खर मास का अंत होता है, मल मास का अंत होता है और शुभ दिनों की शुरुआत होती है। मल मास में आपको बता दें, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई नया कार्य नहीं किया जाता, जो कि 13 जनवरी तक वर्जित माना जाता है। तो मकर संक्रांति से ये महीना शुभ हो जाता है, शुभ कार्यों के लिए खासकर। और दूसरा परिवर्तन मंगल का होगा दोस्तों। मंगल अभी वक्री चाल से चल रहे हैं कर्क राशि में आपके, परंतु कर्म भाव में है, 10th हाउस में है। यह परिवर्तन करके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। 21 तारीख को ये परिवर्तन होगा और 28 दिसंबर को दोस्तों शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। जनवरी के महीने 28 जनवरी तक शनि शुक्र का संबंध रहेगा। शुक्र उच्च अभिलाषी होते हैं कुंभ राशि में और आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं। और 28 जनवरी को एक महीना तकरीबन यहाँ पर रहने के पश्चात उच्च के हो जाएंगे राहु के साथ। तो जनवरी के महीने की बात करते हैं। इस महीने साल का पहला महीना आपके लिए बहुत सुखद दिख रहा है। कहते हैं जब आगाज़ अच्छा हो तो दोस्तों हमारा मानना है अंत भी उसका अच्छा होता है। तो साल की शुरुआत ही बहुत बेहतर है, खासकर शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि 28 दिसंबर से ही हो जाएगा और पूरा महीना आपको लाभान्वित करेगा। सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए सुखद है क्योंकि 11वें भाव का मालिक केंद्र में स्थित है, हालांकि शनि की राशि में है। मंगल का परिवर्तन भी बेहतर है। मंगल अपनी नीच की राशि को छोड़ रहे हैं। आप कर्म भाव को जो प्रभावित कर रहे थे वह अब नेगेटिव फल अब इतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह जब नीचगत होता है जहाँ पर बैठता है उस भाव को तो प्रभावित करता ही है। और मंगल भी चलिए भाग्य स्थान में होंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। कुमार ग्रह बुध से शुरुआत करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हर एक ग्रह की बात करेंगे, कैसा कैसा फल दे सकता है आपको जनवरी के महीने में। तो तुला राशि तुला लगन वालों आपका स्वागत है पुनः। मैं एसवी भारद्वाज आपके लिए ये हर महीने राशिफल प्रस्तुत करता रहूँगा। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, स्पीच वाक्पटुता। देखिए जब स्पीच के भाव में ही दूसरा भाव स्पीच का होता है, स्पीच का कारक बैठा हो तो व्यक्ति की स्पीच अच्छी होती है। व्यक्ति अपने मीठे मीठे शब्दों से, अपनी तर्क शक्ति से, रीजनिंग एबिलिटी से अपने कई कार्यों को सिरे चढ़ा सकता है, कामयाबी मिल जाती है। बुद्धि कुशाग्र होगी क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, भाग्य स्थान का मालिक है। वैसे तो यूँ तो बुध आपकी कुंडली में कुमार ग्रह भाग्य स्थान का मालिक होकर धन भाव में बैठे तो धन आने के संकेत देता है। भाग्य के कारण, किस्मत के कारण आपको व्यापार में, क्योंकि व्यापार के कारक हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, पेट्स के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं। इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक धन भाव में है। तो बुध आपके धन संचय में मददगार रहेंगे, पारिवारिक स्थितियां मधुर रहेंगी। हालांकि मंगल की राशि में बुध इतने कंफर्टेबल तो नहीं होते, फिर भी क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद ही रहेगा। और क्योंकि मंगल केंद्र में है तो बुध को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा फल देने का मौका मिल जाता है। और बुध मंगल 21 तारीख को भाग्य स्थान में भी आ जाएंगे तो बुध और मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा।
इसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना बताना चाहता हूँ, दो ग्रह जब एक दूसरे के भाव में हो, एक दूसरे की राशि में हो, तो वह एक दूसरे से अगर दुश्मनी रखते हैं, नेचुरली अपने आपस में दोस्ती नहीं होती, उनकी नैसर्गिक उनकी दुश्मनी होती है स्वभाव के कारण, ठीक है, तो वह दुश्मनी छोड़ देते हैं, मित्रता करते हैं। तो इस अवधि में भाग्य स्थान और धन भाव के सुखद फल, कुटुंब के सुखद फल मिलेंगे। वो क्या हो सकते हैं? विदेशों से लाभ के योग 21 तारीख से बन जाते हैं। जैसे ही मंगल बुध की राशि में आता है तो बुध मंगल का परिवर्तन आपके लिए सुखद है। वीज़ा ग्रीन कार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम है, वह सोल्यूशन उसका मिल जाता है और धन की स्थिति और भी बेहतर होती है। और भी बहुत सी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बुध और मंगल के परिवर्तन को लेकर। सूर्य तृतीय भाव में 14 तारीख तक रहेंगे। थर्ड हाउस के सूर्य अच्छे होते हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, आपकी विल पावर उत्तम रहती है और सरकारी क्षेत्रों से, शासन सत्ता से खास आपको लाभ के संकेत मिलते हैं, क्योंकि पंचम भाव में भी शनि और शुक्र का संबंध होगा। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं राजनीति का है, सूर्य भी शासन सत्ता के कारक हैं, तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। पॉलिटिक्स में आप इस अवधि में कूद सकते हैं अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जनवरी का महीना खासकर 14 तारीख तक आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए जब तक सूर्य धनु राशि में है। 14 तारीख को आप कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बुध अच्छी स्थिति में है और 21 तारीख से और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। मंगल बुध का परिवर्तन होगा, जैसे कि बताया। सूर्य चतुर्थ भाव में, हालांकि शनि के भाव में होंगे, शनि की राशि में होंगे, परंतु 11वें भाव का मालिक सुख भाव में हो तो कहीं ना कहीं पब्लिक से आपको लाभ हो सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है। केंद्र में सूर्य बली होते हैं, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना पिता पक्ष से भी लाभ के योग बनते, शासन सत्ता से लाभ के योग बनते हैं। मंगल से दृष्ट रहेगा कुछ दिनों के लिए सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं। मंगल आपके धन भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, और सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं, तो व्यापार से लाभ के योग बन जाता है। सूर्य और मंगल का संबंध, दोनों मित्र आपस में दृष्टि संबंध बनाए तो सप्तम भाव सुखद रहता है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। इस महीने आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं 14 तारीख से, मकर संक्रांति के दिन से ही, जैसे ही सूर्य मंगल का संबंध बनता है। व्यापार में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, व्यापार से लाभ होते दिखता है और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। शनि शुक्र का संबंध आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको भौतिक सुख देगा, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन भी करेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, रोमांटिक रहेंगे। पंचमेश के साथ लग्नेश बैठे तो शेयर बाजार से आपको उम्दा लाभ, बहुत बेहतर लाभ होने के योग पूरा जनवरी का महीना। रिस्की इन्वेस्टमेंट, वायदा व्यापारी हैं, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधन कला के क्षेत्र में है तो आपको लाभान्वित करता है ये कॉम्बिनेशन। संतान पक्ष से आपको लाभ होता है। आपके पूर्व पुण्य, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भी है, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देते हैं, क्योंकि जब भी लग्नेश पंचम भाव में हो, सुखद स्थिति में हो, तो पूर्व पुण्य आपके साथ देते हैं, या यूँ कहें भाग्य का साथ देगा। जो भी कार्य अधूरे हैं उनको करने के लिए कहें तो समय अच्छा है। तो शनि शुक्र का संबंध आपके लिए बहुत बेहतर है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। राहु छठे भाव में आपको शत्रुहंता बनाता है। इस अवधि में आप कोर्ट कचहरी में फतेह होते हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए सुखद है। अगर आपका कोई केस है कोर्ट कचहरी में, उससे राहत मिलने के योग बनते हैं। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध की स्थिति 21 तारीख से बहुत बेहतर हो जाएगी। 21 जनवरी से जब बुध और मंगल का परिवर्तन होगा। गुरु अष्टम भाव में आपके लिए इस अवधि में न्यूट्रल सफल देंगे। हालांकि धन भाव को देखते धन भाव के कारक हैं, तो धन की वृद्धि में गुरु भी सहायक है। मंगल पंचम भाव, नवम भाव में जैसे ही आ जाते हैं 21 तारीख से, नवम भाव के मंगल आपको मिलिट्री से, आर्मी से, पुलिस से, स्पोर्ट्स से, खेल खिलाड़ी, खेल जगत से आपको फ़ायदा देते हैं। अगर आप
खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं, तो भी इस महीने आपको सुखद समाचार मिले, कुछ न कुछ बेहतर होने की योग बनते हैं। भाग्य स्थान के मंगल बुध के साथ परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका भाग्य साथ देता है। खासकर खाद्य पदार्थों में जो कामकाज करते हैं, खासकर वेजिटेबल वेंडर्स हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, उनके लिए ग्रोसरी स्टोर रन करते हैं, उनके लिए समय 21 तारीख से बहुत बेहतर होगा। कोई आपकी स्कीम, कोई आपकी प्लानिंग बिजनेस को लेकर सिरे चढ़ती हुई नजर आती है। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए महीना बहुत बेहतर है और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हैं तो उसमें भी आपकी तरक्की के योग बनते हैं। खासकर गुरु की जिनकी दशा अंतर्दशा, उनके लिए समय आध्यात्मिक लेवल के लिए बहुत अच्छा, आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।